नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं अभिलाष। स्वागत है आपका पूर्वांचल बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं गोरखपुर की खबर से। दहेज लोभियों का शिकार बनने से आज एक युवती अपनी हिम्मत के कारण बच गई। मामला गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र का है, जहां एक दूल्हा शादी में बुलेट न मिलने के कारण जयमाल के बाद मंडप से भाग गया, जिससे नाराज लड़की के परिवार वालों ने जब लड़के के परिवार वालों को बंधक बनाया तो लड़का शादी के लिए राजी हुआ। अब लड़की ने शादी से इनकार कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दहेज लोभियों का शिकार बनने से आज एक युवती अपनी हिम्मत के कारण बच गई। मामला गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र का है, जहां एक दूल्हा शादी में बुलेट न मिलने के कारण जयमाल के बाद मंडप से भाग गया, जिससे नाराज लड़की के परिवार वालों ने जब लड़के के परिवार वालों को बंधक बनाया तो लड़का शादी के लिए राजी हुआ। अब लड़की ने शादी से इनकार कर दिया है। पिपराइच थाना क्षेत्र के हैदरगंज गांव का यही वो घर है, जहां कल धूमधाम से बारात दरवाजे पर पहुंची। जयमाल भी हुआ, बारातियों ने भोजन भी किया, लेकिन इन सब के बीच लड़का बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करने लगा। बात मान मनोवल तक भी पहुंची, लेकिन लड़का मंडप छोड़कर फरार हो गया। फिर क्या था, अपनी इज्जत धूमिल होते देख लड़की के परिवार और गांव के लोगों ने लड़के के परिजनों को बंधक बना लिया। ये सुन पुलिस भी वहां आ पहुंची और मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। देर रात लड़का वापस आया और फिर शादी की बात भी हुई, लेकिन इस बार लड़की ने साहसी कदम उठाते हुए शादी से इनकार कर दिया। दरअसल हैदरगंज गांव निवासी रामाशीष ने अपनी बेटी की शादी कुशीनगर में रहने वाले प्रभु साहनी से तय की थी। तब तय समय पर बारात भी आई थी, लेकिन दूल्हा बुलेट की मांग करने लगा। लड़की के पिता ने काफी मनाया, लेकिन बात नहीं बनी तो लड़के के परिवार को रोकने पर आई तो लड़के के परिवार वाले फिर शादी पर राजी हो गए, लेकिन बात नहीं बनी। अब लड़की का परिवार शादी की तैयारी समेत अन्य रस्मों पर भी खर्च 8 लाख रुपए की मांग कर रहा है। गाँव वाले आपको क्यों यहाँ बैठा हुए रात से? टाइम हमार हो नहीं, कारण बताए क्यों आप भाग गए? आपको गलत सही 4 लाख आपको तो कभी विदाई हो गई लोग। ये तो बात बहुत सही, तब ये बात कर यहाँ कबूल करल जा। तो गलती कैले बाड़ा? अरे भाई हम गलती ना कैले बाटा, गलती हमर निकल गेल बाटी। वहीं दूल्हे का कहना है कि कुछ बात को लेकर बात बिगड़ गई थी और मैं वहां से चला गया था। कल रात से ये लोग बैठाए हुए हैं। अब मैं शादी करने को तैयार हूं तो ये लोग शादी नहीं कर रहे हैं और मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि मैं नशे में था और ये लोग चाहें तो मेरा मेडिकल टेस्ट भी करवा सकते हैं। वहीं दूल्हे के पिता का भी यही कहना है कि हम लोगों को कल से बैठाया हुआ है और हमको ये जाने नहीं दे रहे हैं। हम शादी नहीं तुल्ले वानी, हम शादी करे तैयार है। तो कहा रात के भाग गए? रात ही थोड़ा मोड़ा झगड़ा उगड़ा हो गया एक मारे नहीं, कहा झगड़ा हो गया? इतना बढ़िया तो इज्जत गांव वाले कहने तो झगड़ा काहे हो गया? क्यों कहले बा कुछ मरले बा को थप्पड़ कहता था कि गांव वाले ऐसे में भैया ने बारात उठा देत बाटा। ए ड्राइवर के बा गाड़ी वो मरना सब मनिया के मारनी तो मैं कहा भाग गए? ये वैसा भाग गेला दो बार पकड़ के आवत बाटा। काहे गांव वाले तुझे पकड़ के बैठोले बाड़े? कोई कारण हुई तबे ना काहे बैठोले बाड़े? बेवजह पर पकड़ाई आखिर जन्ना पैसा में काकरी ले लगाइले बा। पहला नंबर तो आप खुद शाम के जना दारू पिए थे, ये भी तो कह रहे थे भैया हम दारू नहीं पिए। अरे दारू नहीं, दूसरा नशा कैले रहला, गोली चले दारू गोली पूरा के ना इतनी है, ठीक ना? अब के ना इतनी होगा तो मेडिकल चेक करा। काहे तू बैठोले? काहे लोग बैठोले? चलो ठीक, बड़ी अच्छी बारात आई, फिर अचानक बिगड़ गया मामला। सर यहाँ से बिगड़ा है कि जो ये तिलक में हमसे मांगे थे 4 लाख रुपया मैंने दे दिया। बारात मेरे दरवाजे पे आई, सबका आदर सत्कार हमने किया, पानी पिए, खाना खाए, जयमाल भी हुआ और उसके बाद जब सिंदूरदान होने को हुआ है तब ये लड़का जो है हमसे बुलेट मोटरसाइकिल मांग रहा है। हमारे पास औकात नहीं कि हम कहाँ से बुलेट मोटरसाइकिल दें। इसी पे लड़का हमारे दरवाजे से भगा हुआ है और उसकी पगड़ी भी यहाँ रखी हुई है जो छोड़ कर गया है। उन लोग कह रहे हैं कि रात भर सबको बैठाया गया, सुबह तक गाँव वाले बैठाए हुए हैं। क्यों बैठे हुए? क्या कोई हल निकला? हल तो कुछ नहीं निकला। मैं रात भर इनका पैर जोड़ता, हाथ पैर पर गिरता रहा कि किसी तरीके से अगर जो मेरी लड़की आप ले जाते तो अति सुंदर हुआ, क्योंकि मैं चाहता कि रिश्ता बना रहे। लेकिन अभी तक ये जो 6 तारीख से 7 तारीख हो गया, लेकिन ये अपनी वारी पे अड़े हुए हैं और ये दोबारा मान नहीं रहे कि हम लड़की ले जाएंगे। आगे कार्रवाई अब क्या करेंगे? कार्रवाई अब यही करेंगे कि इनको भाई हमारा जो खर्च हुआ है, हमारी इज्जत भी गई है और गांव वाले मिलकर किसी तरीके से हमको इस पोजीशन पर खड़ा किए कि मैं बात कर सकूं, क्योंकि बात करने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं है, जिसकी इज्जत चल गई। आपका नाम? रामाशीष निषाद। लगता है वहाँ पे शादी नहीं करना, वो लोग दहेज फिर से ज़्यादा मांग रहे हैं। मम्मी पापा का इज्जत लोग नहीं करते हैं।
नहीं, वो कह रहा 1.5 साल से आपसे बात हो रही थी, क्या कोई ऐसी बीच में बात हो गई जिससे कि दोनों आप लोगों में झगड़ा या कुछ ऐसा? नहीं, तो फिर क्यों अचानक वो भाग गया? पता नहीं। दहेज उसको ज़्यादा मांग कर रहे थे क्या, इसलिए भाग गया? नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। अब खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से। सूबे की भाजपा सरकार अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सख्त रवैया अपना रही है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए मऊ जिले में बीजेपी सांसद ने प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों और प्रिंसिपल संग एक अहम बैठक की। इस बैठक का क्या निष्कर्ष निकला, देखें हमारी एक खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मऊ में सूबे की भाजपा सरकार अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सख्त रवैया अपना रही है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए मऊ जिले में बीजेपी सांसद ने प्राइवेट स्कूलों में प्रबंधकों और प्रिंसिपल संग एक अहम बैठक की। इस बैठक में हर साल छात्रों से एडमिशन शुल्क वसूलने पर रोक लगाने की सर्वसहमति बनी। साथ ही अभिभावकों को कहीं से भी स्कूल के ड्रेस, जूते और किताबें खरीदने की आजादी भी दी गई। दरअसल घोसी लोकसभा के बीजेपी सांसद हरि नारायण राजभर ने जिले में कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों और प्रिंसिपल संग बैठक की। बैठक में प्रतिवर्ष एडमिशन शुल्क वसूले जाने पर रोक लगाने की बात सांसद द्वारा कही गई। साथ ही स्कूल के अंदर किताबें, ड्रेस, जूते आदि बेचने पर भी चर्चा की गई। इन सभी मुद्दों पर बैठक में उपस्थित सभी ने अपनी राय प्रस्तुत की। साथ ही सर्वसहमति से छात्र द्वारा एक ही बार एडमिशन शुल्क लेने की सहमति भी बनी और अभिभावकों को कहा कि स्कूल की समस्त सामानों को खरीदने की आजादी भी दी गई। वहीं प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों ने सरकार द्वारा स्कूलों को मदद देने की भी मांग को रखा गया है। निर्णय ये हुआ कि कोई भी विद्यालय अपने विद्यालय के अंदर किताबों को बेचने का सिलसिला नहीं रखेगा और ड्रेस या शूज़ भी अगर जो विद्यालय अगर इस तरह का करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सब लोगों ने स्वेच्छा से इसको स्वीकार भी किया कि ऐसा नहीं होगा। तीसरी चीज़, एक बहुत बड़ी बात तय हुई है आज, और ये बहुत दिनों से बड़ी पुरानी डिमांड थी पेरेंट्स की, और आज मैं समझता हूँ कि सांसद जी की वजह से या डीआई साहब सभी प्रबंधक लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि आने वाले दिनों में जो री एडमिशन फीस ली जाती थी, बार बार जो ली जाती है एडमिशन फीस, वो री एडमिशन फीस अब स्कूलों में नहीं ली जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर शुरुआत है। तो जानते ही हैं कि सीएससी बोर्ड के छात्रों का जो जनता की शिकायत थी कि ये अधिक फीस ली जा रही है, दो बार जब भी एडमिशन कराइए उसमें प्राइवेट स्कूलों में तो उस हर बार माने वो लिया जा रहा है, फिर एडमिशन फीस लिया जा रहा है। और उसके बाद किसी किन्हीं स्कूलों में ऐसा है कि हर साल एडमिशन फीस लिया जा रहा है एक ही बच्चों से। तो आज सारे मैटर सॉल्व हो गया। आपकी आदत है, अरे 3 साल हो 4 साल शुरू तो हो गया, ये सबके सहयोग से, हमारे प्रबंधकों के सहयोग से इसमें एडमिशन फीस भी और कपड़े, जो कपड़े बेचे जाते थे, किताबें, ये सारी चीज़ आज इन लोगों ने छोड़ रहे हैं जिले की जनता के लिए। और एडमिशन के नाम पर सिर्फ एक बार लिया जाएगा इस जनता, इस क्षेत्र की जिले की जनता के लिए। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट। अब खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से ही खाद्य एवं औषधि विभाग हरकत में आ गया है। इसी क्रम में आज सिद्धार्थनगर जिले में खाद्य विभाग ने छापामारी की कार्रवाई की है। मिलावटी मिठाई और मिलावटी खोए की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए विभाग ने मिठाई बनाने वाले कई दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। क्या हुआ उसके बाद खुद देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। यूपी में योगी सरकार बनने के बाद से ही खाद्य एवं औषधि विभाग हरकत में आ गए हैं। इसी क्रम में आज सिद्धार्थनगर जिले में खाद्य विभाग ने छापामारी की कार्यवाही की। मिलावटी मिठाइयों व मिलावटी खोए की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए विभाग ने मिठाई बनाने वाली कई दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान दुकानों में मिठाई के नमूने लिए गए तथा उन्हें जांच के लिए भेजा गया। इस मामले को लेकर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि आज जिस दुकान पर छापेमारी की गई वहां काफी गंदगी मिली है। साथ ही दुकान में बिक्री के लिए रखी छेने की मिठाइयों की सैंपलिंग ली गई है। अब ये अभियान लगातार चलता रहेगा। साथ ही जो कमियां मिली हैं उसके लिए दुकानदार को नोटिस जारी किया जाएगा।
चीनी मिक्स है इसमें, ये बर्फी के लिए है, और ये इसमें भी चीनी मिक्स है, काट के बनाया। अच्छा, इसको छोड़ा गया है। गर्मी है ना, काम शुरू है। ये सब जहाँ बन रहा है उससे पानी उधर रखिए, एक तरफ किनारे उधर कराइए, इनको सब दीजिए नोटिस बनाइए, रखिए। ये सब जो है पदार्थों के विक्रय सुनिश्चित कराए जाने के लिए जनपद के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों के समय समय पर निरीक्षण कराकर जांच कराकर कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में आज इनके प्रतिष्ठान पर छापेमारी करते हुए निर्माण गोदाम और ये सारी चीज़ों का निरीक्षण किया गया है। निर्माण सेक्शन में कुछ इनके यहाँ गंदगियाँ और खाद्य पदार्थ वगैरह अव्यवस्थित ढंग से रखे हुए पाए गए हैं, जिसके लिए इनको नोटिस जारी की जा रही है। उसको सुधार के लिए अगर इनके द्वारा सुधार नहीं किया जाता है तो उसके पश्चात जो इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। और संदेह के आधार पर ये विक्रय किए जा रहे छेने का रसगुल्ला का एक नमूना जांच के लिए संग्रहित किया गया है। इसको जांच के लिए हम पब्लिक एनालिस्ट की लैब को भेज रहे हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से नियमानुसार इनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। इसी क्रम में इस माह में अब तक जो है परिषदीय विद्यालयों सहित जो है लगभग 34 नमूने विभाग द्वारा संग्रहित करके भेजे जा चुके हैं और सबकी जांच रिपोर्ट प्रतीक्षारत है। पिछले गत माह में भेजे गए नमूनों के प्राप्त जांच रिपोर्टों के आधार पर 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया इस महीने में, और शेष के विरुद्ध जो है अभी कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा पंजीकृत कराए जाने की कार्रवाई। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। आज के पूर्वांचल बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे पूर्वांचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.